फिर आ रहा है चुनावी साल। कितना काम हुआ पिछले 5 साल, क्या है आपके विधानसभा का हाल, जनता पूछेगी हर एक सवाल। चालू है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद जनपद में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही। जन जन के मसीहा और जनपद की एक जानी मानी शख्सियत, बीत गया वो दौर न आएगा, मेरे दिल में अब कमलकांत उपमन्यु जी के सिवा कोई और न आएगा। इन पंक्तियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। और कमलकांत उपमन्यु एक ऐसी शख्सियत है, कोविड में भी गरीब तबके के लोगों की मदद की। राया में गोपाल बाग कांड होता है, सांसद रहते हुए बीजेपी से हेमा मालिनी धौली प्याऊ पर मयूर नृत्य होता है और राया में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने कमलकांत उपमन्यु जाते हैं। प्रत्याशी बसपा से तो वो अभी घोषणा हुई है, अभी बने हैं, लेकिन जब सांसद प्रत्याशी नहीं है उससे पहले वो शख्सियत राया के गोपाल बाग में जाकर सांत्वना दे रही है, तन मन धन आर्थिक तौर पे हर तरीके से। लेकिन पद मौजूदा में हेमा मालिनी जी के पास है तो वो धौली प्याऊ पर ब्रजराज महोत्सव में भाग लेके नृत्य कर रही हैं। पीड़ित परिवार को सांत्वना नहीं दी जा रही है, कहीं तक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर। और कमलकांत उपमन्यु जी जो है हर तरह से गरीब तबके के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। और जो है उपमन्यु जी ने सन 1999 में बसपा से चुनाव लड़ा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लेकिन आज एक बार और उपमन्यु जी को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। शहर में चर्चा परिचर्चाओं का दौर लगातार जारी है। मथुरा वासियों की हार्दिक इच्छा है कि कमलकांत उपमन्यु 2024 के लोकसभा चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर उभरें और उनको लोकसभा भेजना है। जनपद वासियों की हार्दिक इच्छा यही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज बसपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस डैम्पियर नगर के हीरा क्रिस्टल में हुई, जहां पर जो है कमलकांत उपमन्यु जी जो है यहाँ पर आए और राष्ट्रीय महासचिव बसपा मुनकाद अली सहित तमाम वरिष्ठ बसपा नेता यहाँ पर आए और जो है उनके नाम की घोषणा कर दी गई। और कमलकांत उपमन्यु जी ने शुरू से ही गरीब तबके के लोगों की मददगार के रूप में जाने जाते हैं। और तो और कमलकांत उपमन्यु जी के दरबार में जो भी आदमी अगर आज चला जाए तो मदद उसकी भी होती है। अगर वो सांसद हो जाते हैं तो क्या मदद जो है वो करते हैं और मदद होगी। और जो है ये बड़ी खबर है, सूत्रों के मुताबिक से खबर है। भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है हेमा मालिनी, भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है उनको लोकसभा का। हेमा मालिनी जी को जो है मुँह की खानी पड़ सकती है। इस बार भाजपा को टक्कर देंगे ब्रज की माटी के लाल कमलकांत उपमन्यु। बसपा का सीधे सीधे मुकाबला है भाजपा से। कमलकांत उपमन्यु के आगे देखते हैं क्या टिकती है प्रत्याशी हेमा मालिनी जी या फिर कमलकांत उपमन्यु। बताया जा रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव में बाजी मारकर पहुंच जाएंगे दिल्ली। और हेमा मालिनी से जनपद की जनता बेहद दुखी है। यमुना शुद्धिकरण के नाम पर कुछ नहीं हुआ, बंदरों का आतंक है, लेकिन आज की डेट में भी कमलकांत जी जो है जमुना मैया पर जाते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं। जब वो सांसद बन जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। जहाँ तक हमारा मानना है, हो सकता है अगर कमलकांत उपमन्यु ब्राह्मण समाज से पहली बार होने जा रहा है सांसद होंगे, ये पूरी तरह से कयास लगा रहे हैं कि उपमन्यु जी ही होंगे बीएसपी से सांसद। अगर सांसद हो जाएंगे तो मथुरा देखते हैं कि विकास की बयार बहेगी और इतना विकास होगा कि जनता खुद ही बोलेगी। हम क्या कहें उपमन्यु जी, आपके लिए यही कह सकते हैं कि तुम्हारी सादगी पे गजल कहने से डर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश दुनिया में आपका नाम ना हो जाए। मथुरा से कृष्णा गुप्ता। बसपा प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु जनपद की प्रमुख शख्सियत हमारे साथ एक बार और हैं। आज क्या कहना चाहते हो? कहीं तक उम्मीद जताई जा रही है, क्या विकास हो पाएगा जनपद का? पूरी कोशिश होगी। पहले तो मैं आपके दर्शकों से ब्रजवासियों से प्रणाम करना चाहता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहाँ 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। हर एक प्रत्येक ब्रजवासी प्रत्येक घर से पूरे परिवार के साथ पहले मतदान करें, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि रानी के पेट से और राजा के महल से राजा नहीं निकलते।
अब उनकी भावनाओं से मतपेटिका से राजा निकलता है, तो वहाँ से आपकी भावना के अनुसार आपका प्रतिनिधि चुना जाता है, तो पहले आप मतदान करें। जी। रही बात भावना पर, उन्हें 10 साल से देख रहे हैं, एक बार मुझे देखें। 10 साल में उन्होंने कितने बार अपनी बातों को साकार नहीं किया है, ब्रजवासियों के सामने आश्वासन दिए, कोरे साबित हुए हैं। मेरा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने, उनकी उपस्थिति 10% नहीं रही है 10 साल में। उन्होंने 25 करोड़ में से 10 करोड़ रुपया लैप्स हो गए, ये सरकारी आंकड़ा बताता है। तो लिहाजा मैं इस सब चीज़ का ख्याल रखूँ, एक पैसा लैप्स नहीं होगा, और ज़्यादा लाने का प्रयास करूँगा। जनता के हर सुख दुख में साथ रहूँगा। वो यहाँ मीरा पे प्रस्तुति दे रही थी, 11 लोग राया में खत्म हो गए आतिशबाजी अग्नि कांड में। मैं वहाँ जाने का प्रयास, उन्होंने वहाँ सांत्वना देने का भी प्रयास नहीं किया। ऐसी स्थिति मेरे सामने नहीं होगी। जहाँ कहीं भी मुसीबत होगी ब्रजवासियों की, वहाँ आपका प्रतिनिधि, आपका सांसद आपके बीच में होगा। ये भरोसा और विश्वास के साथ मैं मैदान में उतरा। जी, राया में, गोपाल बाग में आतिशबाजी होती है। सांसद प्रत्याशी बसपा से तो अभी घोषित हुए हैं आप, अभी आज ही। मसलन जो है, जब आप कुछ भी नहीं थे तो हमने आपको देखा था, कोविड में भी गरीब लोगों की मदद की थी आपने विभिन्न स्थलों पर शहर में, और राया में भी आप गए थे। लेकिन हेमा मालिनी जी तो ब्रजराज महोत्सव धौली पाव पर नृत्य करती नजर आ रही थी। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि उनकी उपस्थिति 10% रहती है, कहाँ जाए वो कार्यक्रम पहले से ही सेट करके आती है। मेरा कार्यक्रम एक फ़ोन पे सेट होगा, आप जो फ़ोन करोगे यहाँ आना है, मैं वहीं जाऊँगा और जाता रहूँ। मैं आपके बीच का हूँ, हर समस्या से वाकिफ हूँ। ब्रजवासी मेरे अपने हैं, मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ, सामान्य परिवार का हूँ। आर्थिक स्थिति में भले ही हेमा जी के बाल के बराबर न हो, सामाजिक रिश्ते में मैं हेमा जी से ज़्यादा उपस्थिति सुख दुख में। चलिएगा, ये रहे थे ब्रज की माटी के लाल कमलकांत उपमन्यु, जो बसपा से प्रत्याशी हैं सांसद के। उपमन्यु जी, आपका तो प्यार है ब्रजवासियों के लिए, बाकी तो बेशुमार है। इन पंक्तियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं मथुरा से लोकसभा चुनाव में इस बार बसपा प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु बाजी मार सकते हैं। हार का सामना हेमा मालिनी को करना पड़ जाएगा। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।